हेलो एवरीवन, दिस इज़ एस.के. सिंह और आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो ये टॉपिक आपका क्लास 12th के लिए आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा। पार्टनरशिप फंडामेंटल जो है आप लोग का एक तरह से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है ना। तो पार्टनरशिप चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ से हम कंपनी अकाउंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, कंपनी सबसे पहले समझेंगे कि क्या होते हैं। कंपनी क्या है? अ कंपनी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब बहुत सारे कंपनी मिल करके आपस में कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, उसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। तो चाहे आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोले या कंपनी बोले, दोनों का डिफिनेशन एक ही आएगा। तो इसमें क्या है कि एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, समूह है जो कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आते हैं, है ना। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब कंपनी और क्या है, थोड़ा सा और देख ले। आर्टिफिशियल पर्सन है और किसके द्वारा बनाए जाते हैं? लॉ के द्वारा, है ना। ये आपके लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं। हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन। तो कंपनी कभी रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। तो ये हो गए मीनिंग एक तरह से आपका परपेचुअल सक्सेशन का। एंड अ कॉमन सील, तो इसे किसने कहा था? प्रोफेसर हैनी ने कहा था। तो प्रोफेसर हैनी ने क्या बोला था? हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। थप्पा वगैरह जो होते हैं, है ना, उसका कॉमन होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ध्यान से समझिए। सेपरेट लीगल एंटिटीज, तो इसका एक अलग पहचान है ना, एक अपना प्रोविजंस है, ठीक है। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, तो परपेचुअल सक्सेशन मतलब लोग आए या जाए, एम्प्लॉयर आए या जाए, लेकिन कंपनी जो है हमेशा चलता रहेगा। चाहे किसी पर्सन की डेथ हो गई हो, चाहे पर्सन जो है लूनेटिक एजाइलम में फंसा हुआ हो। लूनेटिक एजाइलम कहने का मतलब पागलपन, ठीक है, या फिर किसी और अवस्था में हो, तो कंपनी जो है हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा। इसे हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। अगला पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी के पास हमेशा, आप याद रखिए, लिमिटेड लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का राइट है ना। तो मतलब ये अपना शेयर को एक तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, खासकर पब्लिक कंपनी। और कॉमन सील, तो कॉमन सील मतलब एक अपना एक अलग पहचान हो गया, है ना, जैसे मोहर, थप्पा, आप कह सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। आर्टिफिशियल पर्सन, इसका मतलब क्या हो गया? ये लोगों के द्वारा बनाया गया एक पार्ट है, ठीक है। अब हम समझते हैं पार्टनरशिप और कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बीच में अंतर। तो पार्टनरशिप में क्या बताया गया? इट इज सेटअप बाय एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर। तो ये किसी एग्रीमेंट से बना है ना, अमॉन्ग द पार्टनर्स। और कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इट इज सेटअप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो ये किसी पार्टनर्स के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2 और मैक्सिमम कितने जा सकते हैं इसमें? 50, है ना। और इसमें इन दिस मिनिमम नंबर जो होते हैं वो 7 और मैक्सिमम कितने चले जाते हैं? अनलिमिटेड, मतलब इसका कोई सीमा नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है 2 है, मैक्सिमम 50, और इसमें क्या होते हैं? 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। फिर देखिए पार्टनरशिप, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। तो जो भी लायबिलिटी है इसमें अनलिमिटेड है, और लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड। तो इसमें एक तरह से लायबिलिटी जो होंगे कंपनी के वो लिमिटेड होंगे और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए आइए समझते हैं नए टॉपिक को। अब यहाँ पे समझेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में जैसे कि सबसे पहले होते हैं 1 पर्सन कंपनी, इसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो ओपीसी। ओपीसी, तो ओपीसी में क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। कम्स अंडर सेक्शन 262, ये 262 के अंतर्गत आता है। ये सब एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लास 12th स्पेशली। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आते हैं। सेकंड, पेड अप शेयर कैपिटल जो है नॉट मोर देन 50 लाख। तो ये आपको याद रखना है कि ओपीसी कंपनी में, 1 पर्सन कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। तो एवरेज टर्नओवर जो सेलिंग होती है, सेल होने के बाद जो प्राइस निकलता है ना, तो मैक्सिमम सेलिंग के बाद जो प्राइस निकलता है उसे कहते हैं टर्नओवर। तो शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। 3 सालों का एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैविंग एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, इनके पास एक डायरेक्टर होनी चाहिए, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सभी में कॉमन है, 15 डायरेक्टर से ज़्यादा किसी में नहीं, ठीक है, एक डायरेक्टर एटलीस्ट।
आइए समझते हैं प्राइवेट कंपनी। तो रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, है ना। तो यहाँ पर राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर ये करने से मना किया जाता है। फिर मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं इसमें कितने होते हैं, 200 जो है इसमें मैक्सिमम मेंबर्स पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पर आप देखें प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, तो एनी इन्विटेशन, कोई भी इन्विटेशन देने से यहाँ पर मना कर दी जाती है ना, टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पर कोई भी शेयर पब्लिक को नहीं दिया जाता है ना, इशू करने के लिए। हैविंग एट लीस्ट 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर इसमें होंगे कम से कम, और नॉट मोर देन 15। अब यहाँ पर आप सवाल उठा सकते हैं कि जैसे प्राइवेट कंपनी हो गई, रिलायंस ये सब या फिर अडानी वगैरह हो गए, तो वो देखिए वो फुल्ली प्राइवेट नहीं है, वो आप पब्लिक ही मानेंगे, है ना। दैट्स वाई वो शेयर मार्केट में लॉन्च होते हैं। अब समझेंगे पब्लिक कंपनी, तो जिनके पास है जब मिनिमम पेड अप कैपिटल में भी प्रिस्क्राइब, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो प्रिस्क्राइब होते हैं, तो जितना होगा उसके हिसाब से वो लॉन्च होते हैं। मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर, तो इनके जो मेंबर होंगे कम से कम कितने होने चाहिए, 7। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में कितना होगा, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। शुड हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, इनके पास 3 डायरेक्टर तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। और दे कैन रेज इट्स कैपिटल बाई इशूइंग ऑफ शेयर, तो ये अपना कैपिटल वगैरह जो है बढ़ा सकते हैं अपने शेयर को इशू करके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कहने का मतलब कंपनी बनने का नियम क्या है। तो कंपनी बनने का नियम सबसे पहले है प्रमोशन, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी को प्रमोट किया जाता है ना, उसे बढ़ावा दिया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। सेकंड है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, ये चीज़ आप बीएसटी में पढ़ेंगे, कंपनी जो चैप्टर है बीएसटी में क्लास 11 में भी आप पढ़े होंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन करना होता है। तीसरी चीज़ क्या करने होते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, तो उसे कैपिटल सब्सक्रिप्शन में लाना होता है। एंड आफ्टर दैट जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं, कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट हो जाना। फिर देखिए अब आगे इसमें जैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या अंतर है, ये कई बार पूछे जाते हैं तो मैं बता देता हूँ। डिविडेंड इज पेड फर्स्ट, इसमें क्या होते हैं, डिविडेंड सबसे पहले दिया जाता है। और यहाँ पर डिविडेंड का मतलब क्या है, देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है कि एक प्रॉफिट होता है, एक डिविडेंड होता है। प्रॉफिट वो अमाउंट है जब आप शेयर इन्वेस्ट करते हैं, जब आप क्या करते हैं परचेज करेंगे तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ उसे आप प्रॉफिट कहेंगे। लेकिन डिविडेंड क्या होता है, जो साल में 1 या 2 बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है और दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिविडेंड इज पेड फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर वाले को सबसे पहले डिविडेंड दिया जाएगा। और यहाँ पर डिविडेंड मे और मे नॉट पेड, यहाँ पर दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। अगर इसको पे करने के बाद कोई डिविडेंड अगर अमाउंट बचता है तो इक्विटी शेयर वाले को डिविडेंड मिल जाएगा। सेकंड बात, रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, है ना। रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर फिक्स होते हैं, और रेट ऑफ डिविडेंड जो होते हैं यहाँ पर प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड दिया जा सकता है, ये दिमाग में रखना है। यहाँ पर ये फिक्स है, यहाँ पर ये रेट ऑफ डिविडेंड बढ़ सकता है। हैविंग नो वोटिंग राइट, वोटिंग राइट का अधिकार इसमें नहीं है ना। तो वोटिंग राइट इन द सेंस वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो वोटिंग राइट्स होते हैं, तो ये अधिकार प्रेफरेंस शेयर वाले को नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हैविंग वोटिंग राइट, वोटिंग राइट का अधिकार है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कभी कभी वोटिंग राइट इसमें दे दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। यहाँ पर एमसीक्यू बना करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, डोंट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, चाहे कोई मीटिंग हो रही हो या मैनेजमेंट वगैरह ये सब चल रही हो, तो यहाँ पर इसके पास राइट नहीं है प्रेफरेंस शेयर वाले के पास। लेकिन इक्विटी शेयर वाले के पास यहाँ पर राइट, पार्टिसिपेट करने का हक है। एक तरह से इसे ऑनर ऑफ द कंपनी भी कहा जा सकता है ना। लेकिन इसे ऑनर ऑफ द कंपनी का राइट नहीं मिलता है, इसे मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए अब एक लास्ट चीज़ रह गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब इसमें देखिए क्या क्या है, जैसे अथोराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। तो अथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी कंपनी के द्वारा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है किसी कंपनी के द्वारा, जो मेंबर्स ऑफ कंपनी हैं वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो उसे बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल, है ना। उसके बाद होते हैं इशूड कैपिटल, तो कंपनी जब अपने पब्लिक के लिए शेयर को इशू करती है तो उसे कहते हैं इशूड कैपिटल, है ना। तो एक तरह से ये शेयर इशू का पार्ट हो गया,
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है ज़रूरी नहीं कि उतना ही कैपिटल इशू हुआ हो, है ना। तो शेयर इशू जो है यहाँ पर उससे कम ही होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, तो सब्सक्राइब कैपिटल जो फाइनली पब्लिक कितना सब्सक्राइब करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर शेयर इशू किया गया है, आप सपोज कीजिए 2 करोड़ का, और उससे पहले भी आपको समझना है कि जैसे कि टोटल 5 करोड़ का क्या था, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल से 2 करोड़ क्या हुआ, इशू, इसे क्या किया गया, इशू किया गया। और पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 5 करोड़। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो इसे प्रो राटा अलॉटमेंट के हिसाब से बांट लिया जाएगा। प्रो राटा अलॉटमेंट आगे टॉपिक आएगा तो मैं उसको क्लियर करूँगा। लेकिन यही अगर शेयर अगर मान लीजिए 3 करोड़, या तो ऐसे आप समझ ले 1 करोड़, तो ये फुल्ली का फुल्ली दे दिया जाएगा। लेकिन अगर ये 5 करोड़ हुआ तो हो सकता है बहुत लोगों का एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी 2 टाइप होते हैं, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। तो पैसा जो है फुल्ली पेड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने आई थिंक समझ लिया, ठीक है। अब हम एक चीज़ समझ लेते हैं, शेयर। आखिर शेयर क्या होते हैं, हम शेयर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, व्हाट इज शेयर, क्योंकि यही टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से स्मॉल डिनोमिनेशन है। ये क्या हो गया, ये एक तरह से स्मॉल डिनोमिनेशन है। स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो वही जो शेयर कैपिटल हो गए एक तरह से उसी का छोटा पार्ट्स, है ना, या स्मॉल यूनिट्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसे हम शेयर कहते हैं। अब मैं इसे एग्जांपल समझाता हूँ, जब आप एग्जांपल से समझेंगे तो ये ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर टोटल शेयर कैपिटल जो है एक तरह से कितने हैं, 5 लाख सपोज कीजिए। मैं छोटा फिगर ले रहा हूँ तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे कंपनी में मैक्सिमम शेयर कैपिटल बहुत होते हैं, 100 करोड़, 1000 करोड़, बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक शेयर का जो भाव है वो कितना है, 10 रुपीज़ सपोज कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो आएंगे 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ इस टाइप से आने वाले हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर। तो आप क्या करेंगे, जो भी 5 लाख है उसे आप क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 50,000। 50,000 इसे ही बोलते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, ये शेयर हो सकता है प्रेफरेंस शेयर में भी हो, है ना। तो इसे बोलते हैं 50,000। तो जो भी शेयर कैपिटल है उसे छोटे छोटे पार्ट में बांट देना, है ना, 10 रुपये के भाव से। तो यहाँ पर 5000 शेयर में बांट दिया गया, ठीक है। तो ये स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया। तो ये आपका जो है थियोरेटिकल पोर्शन जो है सारा खत्म हो गया, है ना। और नेक्स्ट फिर भी हम देखेंगे कि और भी कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए।